Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your lecture number 2 of BS 8th semester. Students, here are some of the highlights that we will discuss in this lecture. Number 1, conventions for ordering the organometallic compounds. That is from ACS publications, that is from American Chemical Society journals. And the second one is classification of organometallic compounds. And third one that we will discuss in this lecture is the nature of ligands. Students, here in this slide we will discuss some of the conventions or rules that we will follow while ordering the organometallic compounds according to the ACS publications. These includes 5 basic rules. Rule number 1 includes if your formula or complex contains CP ligand in your complex, then the CP usually comes first, then this is followed by the metal center. अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड जो है वो प्रेजेंट है सीपी लिगेंड, तो आपने जो है सीपी लिगेंड को जो है वो पहले लिखना है और बाद में जो है वो मेटल सेंटर यानी कि कोई भी मेटल जो है वो उसको बाद में लिखना है. जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देती हूँ. फॉर एग्जांपल वी हैव अ कॉम्प्लेक्स CP2 TI CP2 TiCl2. तो यहाँ पर देखें आपके पास जो है CP लिगेंड आपने मेटल से पहले लिखा है एंड देन विच इज़ फॉलोड बाय मेटल, फिर बाद में मेटल लिख रहे हैं. मेटल आप जो है लिखेंगे और उसके बाद जो है आपने ऑर्डर देना है नेक्स्ट लिगेंड को, यानी कि यहाँ पर तो क्लोराइड लिगेंड है. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि आपने CP को पहले क्यों लिखा और इसमें जो है Cl को बाद में क्यों लिख रहे हैं. तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये है कि CP जो है वो मल्टीपल या मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है. तो मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स जो हैं उनको आपने प्रायोरिटी देनी है वाइल ऑर्डरिंग द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. इनको पहले लिखना है, बाद में जो है लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड्स को आपने प्लेस करना है. होप सो कि ये बात आपको समझ आ गई है. अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 2 की तरफ. If hydride ligand is present in your complex, it should be written first. तो अगर हाइड्राइड लिगेंड आपके पास आपके कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो हम उसको पहले लिखेंगे. कैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, फॉर एग्जांपल HRHCO PPH3 दैट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये बेस यानी कि 2 हैं तो बेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. तो अब यहाँ पर देखें आपके पास नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड हैं. हाइड्रोजन भी, ये हाइड्राइड भी लिगेंड है, कार्बोनिल भी लिगेंड है और ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन भी लिगेंड है. लेकिन अगर आपके कॉम्प्लेक्स में यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जिसके अंदर हाइड्राइड लिगेंड अवेलेबल है यानी कि प्रेजेंट है, तो आपने उसको प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू दी ACS पब्लिकेशंस. नेक्स्ट मूव करते हैं हम रूल नंबर 3 की तरफ. इफ हाइड्रोजन and multiple electron donor or multi-electron donor ligand both are present at a time in your complex. अगर आपके कॉम्प्लेक्स में दोनों हाइड्रोजन एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड दोनों प्रेजेंट हैं एट अ टाइम, तो आपने प्रायोरिटी किसको देनी है, कौन प्रेसिडेंस लेगा, कौन प्रेफरेंस, किसको ज़्यादा आपने प्रेफरेंस देनी है. तो ऑर्डर यानी कि ऑर्डर किसका पहले आएगा. तो हम कहते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CP2 TiH2. तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है. तो दोनों प्रेजेंट है, दोनों लिगेंड्स हैं, लेकिन आपने जो है CP2 को यानी कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन डोनर या मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को प्रायोरिटी देनी है, देन विच इज़ फॉलोड बाय मेटल सेंटर, एंड देन आपने जो है हाइड्रोजन जो लिगेंड है उसको जो है प्रायोरिटी देनी है, एट द एंड उसको लिखना है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ. रूल नंबर 4 में मूव करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है रूल नंबर 4 में हम यूज़ करेंगे जो एक टर्म है ब्रिजिंग लिगेंड एंड नॉन ब्रिजिंग लिगेंड. तो उसको समझने से पहले कुछ जाहिर बात है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए और आपको जो है समझ आएगा तो तभी आप रूल नंबर 4 को समझ सकेंगे.
तो हम कहते हैं कि ये जो म्यू एक्स है यहाँ पर, म्यू एक्स यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर में हम इस सिंबल को यूजली यूज़ करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है और इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड। ये आपको डिनोट कर रहा होता है, ब्रिजिंग लिगेंड जो है उसके बारे में बता रहा होता है। तो ब्रिजिंग लिगेंड अगर प्रेजेंट है बिटवीन टू और मोर मेटल सेंटर्स, हम कहते हैं कि कोई भी लिगेंड है दो या दो से ज़्यादा मेटल सेंटर्स जो हैं उनको ब्रिज कर रहा हो, तो हम इसको कहते हैं ऐसे लिगेंड को ब्रिजिंग लिगेंड। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ये मेटल है, ये भी मेटल, तो दो मेटल्स के दरमियान में ये लिगेंड है, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। तो यहाँ पर ये जो एक्स है सिंबल में, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट्स और रेफर्स टू द नंबर ऑफ मेटल सेंटर्स बीइंग ब्रिज्ड बाय द लिगेंड, कि कितने मेटल सेंटर्स जो हैं वो लिगेंड से ब्रिज्ड हो रहे हैं। तो इसमें जो है हम यूजुअली दो एग्जांपल्स कोट करते हैं, और दो मोड्स हैं इसके लिए, मोड्स ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स। देयर आर टू बेसिक मोड्स और टू जनरल मोड्स ऑफ ब्रिजिंग द लिगेंड्स। these includes that is mu1, और सिंपली आप इसको म्यू ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अक्सर इसको म्यू ही लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ mu3। mu1 जो है, या जिसको म्यू हम सिंपल कहते हैं, ये ब्रिजिंग प्रोवाइड करता है बिटवीन टू मेटल सेंटर्स के दो मेटल्स के दरमियान में जब लिगेंड एसोसिएटेड हो। तो जैसे कि ये मैंने एग्जांपल आपको कोट की है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दो मेटल्स के दरमियान में जब लिगेंड है तो इसको हम कहते हैं म्यू। तो ये सिंपल मोड ऑफ ब्रिजिंग मोड ऑफ लिगेंड है। नेक्स्ट जो मोड है दैट इज mu3, जिसको हम कैपिंग लिगेंड भी कहते हैं, कैपिंग मोड ऑफ लिगेंड या कैपिंग और ब्रिजिंग मोड ऑफ लिगेंड। तो हम इसके अंदर एग्जांपल कोट करते हैं मेटल and here is your third metal। ये आपस में भी एसोसिएटेड हैं और इस लिगेंड के साथ भी एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर अब जैसे कि तीन मेटल्स जो हैं वो इस लिगेंड के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, तो इसी वजह से हम इस मोड को हम कहते हैं mu3, और इसको हम mu3 ब्रिजिंग मोड भी कहते हैं, mu3 ब्रिजिंग मोड, और कैपिंग मोड भी कहा जाता है इसको। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देयर इज रूल नंबर 4। इफ ब्रिजिंग लिगेंड एंड non-bridging ligand both are present at the same time in your complex, then जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप किसको देंगे, ब्रिजिंग लिगेंड को। ब्रिजिंग लिगेंड शुड बी प्लेस्ड फर्स्ट एंड देन विच इज फॉलोड बाय नॉन ब्रिजिंग लिगेंड। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए, इसमें एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज CO2 देन mu CO2, और ये म्यू सिंबल आपको पता है ब्रिजिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट CO2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ब्रिजिंग लिगेंड भी है और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड भी प्रेजेंट है। तो हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रेफरेंस किसको देनी है, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रिजिंग लिगेंड को, एंड देन विच इज फॉलोड बाय नॉन ब्रिजिंग लिगेंड कार्बोनिल। तो इस तरह से जो है रूल नंबर 4 जो है मैंने डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आ रहा है और आ गया होगा। Students, next we will move towards the rule number 5. If multi-electron donor ligand and bridging ligand both are present in your complex, both at a time दोनों present हैं, तो multi-electron donor ligand जो है उसको आपने priority देनी है। Then multi-electron donor takes the precedence or you can say that preference over bridging ligand। Example ले लेते हैं हम। Cp2 Fe2।
CO2 एंड CO2। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इसमें Cp2 जो कि मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, तो ये इसको प्रेफरेंस हम दे रहे हैं, और ओवर ब्रिजिंग लिगेंड को हम बाद में लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस दी किसको, मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड, देन दिस इज फॉलोड बाय मेटल सेंटर, एंड देन ब्रिजिंग लिगेंड, एंड विच इज देन फॉलोड बाय नॉन ब्रिजिंग लिगेंड। तो इसमें आप एट ए टाइम रूल नंबर 5 में देख सकते हैं कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड हो, उसमें ब्रिजिंग लिगेंड भी हो और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड भी हो, तो फिर आपने मल्टी इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड को प्रायोरिटी देनी है, प्रेफरेंस देनी है ओवर नॉन ब्रिजिंग लिगेंड एंड ब्रिजिंग लिगेंड। और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड हो तो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड प्रेफरेंस लेगा ओवर ब्रिजिंग लिगेंड, नॉन ब्रिजिंग लिगेंड। होप्स हो कि आपको सारे जो भी 5 रूल्स हैं वो समझ आ गए हैं मैंने एग्जांपल के थ्रू जो कि आपको समझाए हैं। अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्टूडेंट्स, हियर इज द टर्म दैट इज हैप्टिसिटी, और वी कैन से दैट ईटा. This is the term that is used to describe the bonding mode of a ligand to a metal center, or you can say that in another definition, hapticity is the coordination of a ligand to a metal center via an uninterrupted and contiguous series of atoms. इसमें जो है आपने ये जो टर्म है डिनोट कर रही है ईटा सिंबल को। इसमें जो ईटा है वो आपको बता रहा है कि बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड टू द मेटल सेंटर, कि मेटल के साथ जो कोई भी लिगेंड अटैच्ड है वो उसका वो किस मोड के थ्रू जो है अटैच्ड है, या जो है कोई भी लिगेंड जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट हुआ है मेटल सेंटर के साथ वाया अनइंटरप्टेड, यानी कि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, सीरीज ऑफ एटम अगर कोई चल रही है, जैसे लेट सपोज कि हम ले रहे हैं कार्बन एटम्स, सारे के सारे कार्बन एटम्स हैं, तो उसके साथ जो है मेटल सेंटर अटैच्ड है। तो मेटल सेंटर जैसे अटैच्ड है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ईटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ईटा इंटरेक्शन शो कर रहा है लिगेंड का, ये लिगेंड है तो उसका मेटल सेंटर के साथ। तो इस इंटरेक्शन में अगर आ जाए, यानी कि दो कार्बन के दरमियान में जैसे फॉस्फोरस आ जाए, तो फिर तो इंटरप्शन हो जाएगा, यानी कि कोई दूसरा एटम नहीं आना चाहिए। तो जब सेम सीरीज ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि कार्बन ही होगा, जब कार्बन की सारी सीरीज होगी, तो हम इस इंटरेक्शन को या इस टाइप की सीरीज ऑफ एटम्स को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम हैप्टिसिटी में करेंगे डिस्कस। लेकिन अगर हमारे पास अनइंटरप्टेड के बजाय इंटरप्टेड और अनकॉन्टिग्यूस सीरीज ऑफ एटम्स हो, तो जैसे लेट्स सपोज के कार्बन के दरमियान में फॉस्फोरस भी आ जाए, तो हम कहते हैं कि ऐसी टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम कैपा कहते हैं। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं टर्म हैप्टिसिटी को, तो इसी वजह से हम यहाँ पर जो है मोस्टली जो यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के लिए, तो हैप्टिसिटी का सिंबल हम बहुत यूज़ करेंगे। तो इसी वजह से जो है मैंने इस टर्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके अलावा जो हम रिप्रेजेंटेशन जो हैप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल लेते हैं या नोटेशन लेते हैं, वो हम इसको कहते हैं ईटा ऑफ एक्स। तो ईटा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स तो यहाँ पर ईटा रिप्रेजेंट कर रहा है हैप्टिसिटी को, और एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ जो लिगेंड्स हैं वो मेटल सेंटर के साथ एसोसिएट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ बॉन्डिंग मोड्स ऑफ लिगेंड्स टू द मेटल सेंटर। तो इसके लिए जो बॉन्डिंग मोड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5 एंड ईटा 6 हम इसको कहते हैं। अब ये ईटा 1, ईटा 2 ये सारे जो हैं, अब आप इसको मैं वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू जो है आपको समझाऊंगी, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो ईटा 1 लेते हैं सबसे पहले ईटा 1। तो ईटा 1 जो है वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आपका जो मेटल है, लेट सपोज ये एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं, तो अगर मेटल जो है डायरेक्टली एक एटम के साथ लिंक्ड हो, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये मेटल है आपका, तो ये डायरेक्टली एक कार्बन एटम के साथ लिंक्ड है, एक एटम के साथ लिंक्ड है डायरेक्टली। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 1 इंटरेक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? ईटा 1
बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ईटा 2 की तरफ। ईटा 2 में जैसे कि एग्जांपल में ले लेती हूँ, ये आपके पास जो है एग्जांपल है, अगर मेटल इस तरह से लिंक्ड हो, यानी कि 2 कार्बन हैं यहाँ पर, तो 2 कार्बन के दरमियान में ये बॉन्ड के साथ लिंक्ड है, तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 2 इंटरेक्शन। ये बेंजीन रिंग जैसे बनाते हैं, साइक्लो हेक्सीन टाइप रिंग है। तो इसमें जब कार्बन जो है मेटल 2 कार्बन के दरमियान में इस बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करे, तो 2 कार्बन से है, तो इसी वजह से हम इसको ईटा 2 कहेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली 1 कार्बन के साथ था तो ईटा 1 था, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ वो एसोसिएट हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन को हम कहते हैं बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड टू द मेटल सेंटर। अब थर्ड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में आ जाती है आपके पास ईटा 3। ईटा 3 जो है, ईटा 3 में हम ले लेते हैं एग्जांपल एलाइल की, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मेटल जो है, मेटल वो 3 कार्बन्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, 3 कार्बन्स के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 3 इंटरेक्शन। और ईटा 3 जैसे ये मॉलिक्यूल जो है ईटा 3 एलाइल है, तो हम इसको कहते हैं ईटा 3, ये कॉम्प्लेक्स, सॉरी, तो ईटा 3 एलाइल कॉम्प्लेक्स। ईटा 2 में एक और एग्जांपल भी मैं कोट कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो। ईटा 2 में, तो ईटा 2 में जैसे अल्कीन है, तो उसका इंटरेक्शन मेटल के साथ, जैसे कि मेटल है और ये अल्कीन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये इंटरेक्शन जो है इसको हम कहते हैं ईटा 2 इंटरेक्शन। तो ईटा 2 को भी हमने देख लिया, ईटा 1 को भी, ईटा 2 को भी, और ईटा 3 इंटरेक्शन भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसको ईटा 3 एलाइल को हम एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये जो है इंटरेक्शन, अगर मेटल जो है, वो इस तरह से एसोसिएटेड हो, अगेन बना देती हूँ इसको, मेटल shows association just like that manner। 3 कार्बन्स के साथ है ना, 1 2 एंड 3, तो इसको हम कहेंगे ईटा 3 एलाइल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, सॉरी, तो 3 कार्बन्स के साथ मेटल का इंटरेक्शन है, तो ये ईटा 3 एलाइल था, तो ये भी इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी ईटा 3 एलाइल की रिप्रेजेंटेशन है, और ईटा 3 रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम इसको देंगे। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं ईटा 4 की तरफ। ईटा 4 में हम एग्जांपल ले लेते हैं,
ईटा 4, जैसे कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं अभी रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि यहाँ पर जो आपने लिया बेंजीन रिंग ले रहे थे, तो अब आपका मेटल जो है अगर एसोसिएटेड है इन दो बॉन्ड्स के दरमियान में, यहाँ पर लेकिन सेंटर में ना हो, सेंटर में नहीं होना चाहिए इस तरह से। तो सेंटर तो इसका ये बनता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ रेड डॉट से। तो यहाँ पर सेंटर जो है इसका ये बन रहा है, लेकिन सेंटर से ये ज़रा पीछे है, तो हम इसको कहते हैं दैट इज नोट इन द सेंटर, नोट इन सेंटर। लेकिन इन दो बॉन्ड्स के दरमियान में है, यानी कि इसमें कितने कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कॉन्टिग्युअस सीरीज ऑफ एटम्स हैं, कार्बन एटम्स। तो इस तरह के जो इंटरेक्शन को हम कहते हैं, जिसमें जो है मेटल 4 जो है कॉन्टिग्युअस सीरीज ऑफ एटम्स के साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 4 इंटरेक्शन या ईटा 4 बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड टू द मेटल सेंटर। अब हम नेक्स्ट मूव कर लेते हैं ईटा 5 इंटरेक्शन की तरफ, और ईटा 5 बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड की तरफ। तो ईटा 5 जो है इसमें आ जाती है आपके पास, एग्जांपल में ले लेती हूँ ईटा 5 CP, या जिसको हम लिखते हैं ईटा 5 C5H5। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास जो है मेटल ये 5 कार्बन रिंग है, मेटल जो है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, सॉरी मेटल जो है सेंटर, बिल्कुल सेंटर से एसोसिएटेड है, जिसमें यानी कि एक रिंग के जो है यानी कि 5 कार्बन जो हैं इस रिंग के इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके साथ मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। तो जब ये पांचों के पांचों कार्बन इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो हम इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 5। क्या कहते हैं इसको हम? ईटा 5। और इस जो है इस रिंग को, ये जो ऊपर इसके लगा हुआ मेटल के साथ एसोसिएटेड है, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कहते हैं हम इसको, साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड जो है, जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग कंटेनिंग लिगेंड है, तो इसमें जो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड मेटल के साथ एसोसिएट हुआ है थ्रू ईटा 5 बॉन्डिंग मोड ऑफ इंटरेक्शन, या बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड है इसका टू द मेटल सेंटर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CP से भी रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड को, तो इसी वजह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा 5 CP या ईटा 5 C5H5। तो ये हमने डिस्कस कर लिया बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड ईटा 5 को। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ईटा 6 की तरफ। ईटा 6 में जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है 6, तो आपको पता चल गया होगा कि जो 6 है वो क्या है, इंटरेक्शन होगी ईटा 6 में 6 कार्बन एटम्स जो हैं, या 6 एटम्स जो हैं कॉन्टिग्युअस एटम्स जो हैं, वो मेटल सेंटर के साथ एसोसिएटेड होंगे या कोऑर्डिनेट करेंगे। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप ले लेते हैं ट्राइईन्स की या फिर बेंजीन की। तो बेंजीन की एग्जांपल ले लेते हैं हम। और इसमें बेंजीन जो है वो सेंटर से लेकर, बेंजीन के सेंटर से मेटल जो है एसोसिएटेड है। सेंटर से एसोसिएटेड का मतलब क्या है कि जब इस बेंजीन रिंग के अंदर जो है कार्बन जो है 6 हैं,
तो मेटल जो है वो इन 6 के 6 कार्बन के साथ जो है एसोसिएट हुआ हुआ है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को हम कहते हैं ईटा 6 इंटरेक्शन, या इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं या कर सकते हैं। अगर इस तरह से भी लिखा जाए तो ये भी क्या है, ईटा 6 बॉन्डिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिए सारे मोड्स जो है बॉन्डिंग मोड्स ऑफ लिगेंड्स टू द मेटल सेंटर, जो कि ईटा 1 से लेकर ईटा 6 तक थे, जो कि मैंने अच्छे से ब्रीफ जो है आपको डिस्कस किए हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गए हैं। Students, next we will discuss the classification of organometallic compounds. If we classify the organometallic compounds, there are two main classes. Number one, sigma complexes, and another one is pi complexes. Sigma complexes and pi complexes. Sigma complexes contains usually metal alkyl complexes. Metal alkyl complexes. मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आर जो है वो अल्काइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एम जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इनको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। एंड नेक्स्ट वन इज पाई कॉम्प्लेक्सेस। पाई कॉम्प्लेक्सेस में आ जाते हैं आपके पास मेटल व्हेन इट इज कोऑर्डिनेटेड विद डबली बॉन्डेड स्पीशी। इनके यहाँ पर अल्कीन के साथ एसोसिएटेड है, कार्बन टू कार्बन ये डबल बॉन्ड है, तो जब इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है तो हम इसको कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्सेस और मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस। अब मेटल अल्कीन्स की वजह से मैंने कहा कि इसके अंदर मेटल अल्कीन्स आ जाती हैं, तो मेटल अल्कीन्स के अंदर तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड भी है एज वेल एज इट कंटेन्स पाई बॉन्ड। तो इनके अंदर जो है सिग्मा एज वेल एज पाई इंटरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इनको पाई कॉम्प्लेक्सेस जो है कहते हैं मेटल अल्कीन्स को। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया कि आपके पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके अंदर जो हैं आपके पास पाई कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस में मेटल अल्काइल कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। तो पाई कॉम्प्लेक्सेस जो हैं इसके अंदर जो हैं आपके पास मेटल अल्कीन्स आ जाती हैं, मेटल अल्कीन्स, ये अभी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जो है इसके अंदर पाई कॉम्प्लेक्सेस में आपके पास जो है इंटरेक्शन की बात करें तो इसमें ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4 पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर होता है, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5 एंड ईटा 6। ये सब के सब जो है इंटरेक्शन होंगे पाई कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पाई 2 की अगर हम बात करें, सॉरी ईटा 2 की, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5 एंड ईटा 6 जो है इंटरेक्शन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है पाई कॉम्प्लेक्सेस में। तो ईटा 2 में की एग्जांपल अगर हम लें तो इसके अंदर आ जाती हैं आपके पास अल्कीन्स, सी डबल बॉन्ड सी, ये अल्कीन हो गई। ईटा 3 की बात करें, ईटा 3 में आ जाते हैं आपके पास एलाइल कॉम्प्लेक्सेस। एलाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो एंड फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट कार्बन सिंगली बॉन्डेड हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं एलाइल, जो कि मैंने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है लेक्चर के स्टार्ट में। तो ये हो गया आपके पास एलाइल कॉम्प्लेक्स। एलाइल को इस तरह से मेंशन करेंगे, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। सो दिस इज योर एलाइल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट हम आते हैं ईटा 4 की तरफ। तो ईटा 4 में आ जाती है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन अगेन डबल बॉन्ड कार्बन। इसको हम कहते हैं डाईईन्स। डाईईन्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इसके अंदर दो डबली बॉन्डेड कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं
ये वाले, तो हम इसको कहते हैं, दो डबली बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, तो इसी वजह से हम उनको डाइन्स कहते हैं। अगर इसी तरह जो है 3 बॉन्ड्स होंगे तो हम उसको ट्राईन्स कहेंगे, लेकिन वो केस है ईटा 6 का। नेक्स्ट जो है ईटा 5, यहाँ पर जो है ईटा 2 का मतलब ये नहीं कि जस्ट अल्कीन हो, अल्काइल, ईटा 3 में एलाइल हो। इसमें ये तो इंटरेक्शन शो कर रहा है मेटल के साथ कि ईटा मेटल जो है वो इस लिगेंड के साथ, अल्कीन के साथ 2 यानी कि 2 कार्बन के साथ एसोसिएटेड है। और यहाँ पर मेटल जो है वो 3 के साथ एसोसिएटेड होगा, मेटल 4 के साथ, मेटल यहाँ पर 5 के साथ, और यहाँ पर मेटल 6 जो है कार्बन कंटेनिंग या 6 एटम्स के साथ एसोसिएटेड होगा। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ईटा 5 एंड ईटा 6 की एग्जाम्पल्स को। ईटा 5 में हम ले लेते हैं ईटा 5 में हमारे पास आ जाता है सीपी रिंग, जो कि मैंने पहले भी एग्जांपल एक कोट की थी। ये आपके पास ईटा 5 की आ गई एग्जांपल, जो कि पाई कॉम्प्लेक्स है, और इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ईटा 6 को। ईटा 6 की एग्जांपल हम लें तो आपके पास ईटा 6 में आ जाती है बेंजीन, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। ईटा 6 है जिसमें मेटल जो है वो सेंटर से एसोसिएटेड है, बॉन्ड यहाँ पर सेंटर से लिंक्ड है ये, यानी कि इसमें ये 6 के 6 कार्बन जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इस मेटल सेंटर के साथ। तो ये हो गया ईटा 6, और इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जब सेंटर से लिंक्ड है जिसमें सारे के सारे 6 के 6 कार्बन एटम्स इंक्लूड होंगे, तो ये हो गया हमारे पास ईटा 6 जो है पाई कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स को। नेचर ऑफ लिगेंड्स की बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं कि देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ लिगेंड्स। 2 तरह के नेचर के लिगेंड्स हैं, एक होते हैं एल टाइप लिगेंड्स और एक होते हैं एक्स टाइप लिगेंड्स। एल टाइप लिगेंड्स में आ जाते हैं आपके पास न्यूट्रल टाइप ऑफ लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स। और ये न्यूट्रल लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं इसके अंदर मोस्टली। एक्स टाइप लिगेंड्स में आ जाते हैं आपके पास एनाइनिक टाइप ऑफ लिगेंड्स, जिसमें ये यूजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और इन केस ऑफ कोवेलेंट अप्रोच। अब यहाँ पर आपको माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि कोवेलेंट अप्रोच क्या है। तो कोवेलेंट अप्रोच नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम जो है इस पर जो है आपको समझ आएगा ताकि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। तो कोवेलेंट अप्रोच में हम इसको अभी आप जस्ट याद रख लें कि एक्स टाइप में हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स टाइप लिगेंड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कब डोनेट करेंगे, जब वो आयनिक अप्रोच या आयनिक मॉडल को फॉलो करेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि नेचर ऑफ लिगेंड्स का कि एल टाइप लिगेंड और एक्स टाइप लिगेंड्स। तो जैसे कि मैं अब रिपीट कर देती हूँ कि एल टाइप लिगेंड में आपके न्यूट्रल लिगेंड्स आ जाते हैं जो कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं मोस्टली, जबकि एक्स टाइप लिगेंड में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कोवेलेंट अप्रोच, एंड अकॉर्डिंग टू आयनिक अप्रोच जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को
डोनेट करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे ये वाले लिगेंड्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में कि आपके पास जो एक्स टाइप लिगेंड की टाइप अगर हम देखें तो एक्स टाइप लिगेंड होते हैं, एल टाइप लिगेंड हैं। इसी तरह जो है एल टाइप में अब 2 तरह की कैटेगरीज हैं, जिसमें लॉन पेयर डोनर्स भी आ जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड डोनर्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास जो है एल एक्स टाइप है। एल एक्स टाइप में जो है आपके पास आ जाते हैं एल एक्स है, इसी तरह एल टू है, एल टू एक्स है, एल थ्री है। तो अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि इन कैटेगरीज में यानी कि लिगेंड की लिगेंड टाइप तो ये मैंने बता दी है, लेकिन इसमें कौन से लिगेंड्स हैं वो आते हैं। तो एक्स टाइप लिगेंड्स हैं, इसमें आ जाते हैं अल्काइल, क्लोराइड, फिनाइल, ईटा वन अल्काइल। इसी तरह एन ओ जो है वो भी लिगेंड आ जाता है, एन ओ लिगेंड, जो कि बैंड फॉर्म में होगा। इसी तरह जो एल टाइप लिगेंड है वो उसमें आपके लॉन पेयर डोनर्स आ जाते हैं, जिसमें कार्बोनिल जो है, अमोनिया जो है वो लिगेंड आ जाता है। इसी तरह ट्राई अल्काइल फॉस्फीन्स आ जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा जो है एल टाइप में सिग्मा बॉन्ड डोनर लिगेंड्स भी आ जाते हैं। इसमें नेक्स्ट जो है वो आपके पास एल एक्स टाइप लिगेंड्स हैं, जिसमें आपके पास ईटा थ्री एलाइल आ जाता है। एल एक्स में ईटा थ्री एलाइल कैसे कि एल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, तो एक्स जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो टोटल जो है इस तरह से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ईटा थ्री एलाइल इसमें आ जाएगा। एल टू में जो है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनर वाला लिगेंड, तो ईटा 4 देख के आपको पता चल जाएगा कि ये एल टू टाइप लिगेंड टाइप है। और इसी तरह ईटा 5 है, तो अब आपको जो है अगर आप सोचें माइंड में, तो क्या है कि अगर 4 लिगेंड से तो हमने उसके लिए नोटेशन यूज़ की थी एल टू, तो 5 करना है तो आप 5 के लिए आप मज़ीद जो है 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो वो कैसे है कि अगर आप एक्स उसमें लिगेंड ऐड करें तो ये इस तरह से L2 एक्स लिगेंड जो है उसकी वो होगा ईटा 5 सी पी के लिए, जो कि ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड होता है। इसी तरह जो L3 है वो किसके लिए यूज़ करेंगे आप, ईटा 6 के लिए, जो कि क्या है ईटा 6 C6H6, जो कि बेंजीन के लिए आप यूज़ करते हैं। और ये इसकी बेंजीन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा लिगेंड टाइप जो है इसके अंदर इसका होगा, तो आप वो बताएंगे कि यकीनन कि वो L3 होगा, L3। अब हम देख लेते हैं, मैंने अभी जैसे कि पीछे पिछली स्लाइड में वर्ड यूज़ किया कवलेंट अप्रोच और आयनिक अप्रोच, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक्स टाइप लिगेंड अगर हम कहें कि एक्स टाइप लिगेंड है, तो एक्स टाइप लिगेंड में जो कवलेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि क्लोराइड, फिनाइल, अल्काइल, इसी तरह जो NO है ये कवलेंट अप्रोच में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन अगर हम आयनिक अप्रोच देखें, यानी कि हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल, अभी आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3, उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेंगे, को स्टडी करेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जब स्टडी आप करेंगे तो उसमें 2 तरह की अप्रोचेज होती हैं, कवलेंट एंड आयनिक अप्रोच। तो उसमें जो है ये आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो कवलेंट अप्रोच में जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक्स जो है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो आयनिक अप्रोच में वही एक्स जो है यानी कि क्लोराइड अगर होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसी तरह जो एल है कवलेंट अप्रोच में देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल लिगेंड्स। तो न्यूट्रल में ये जो है एल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और कवलेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कवलेंट अप्रोच के थ्रू, और जो है आयनिक अप्रोच में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी है, एल के अंदर भी देख लें, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड डोनर लिगेंड्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डोनेट करेगा। एल एक्स में जब कवलेंट अप्रोच की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और आयनिक अप्रोच की बात करें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और इसी तरह जो L2 है वो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर है इन बोथ केसेस, एंड L2X जो है वो यहाँ पर कवलेंट अप्रोच के थ्रू जो है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आयनिक अप्रोच में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है आयनिक अप्रोच में इनके अंदर ज़्यादा होगा। और L3 अप्रोच, L3 लिगेंड टाइप जो है वो जो है उसमें कवलेंट अप्रोच के थ्रू जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आयनिक अप्रोच के थ्रू भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसको देख के आप लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला, यकीनन आपको जो है माइंड में एक आपने कंक्लूड किया होगा कि ये जो आपके पास न्यूट्रल यानी कि एल टाइप जो लिगेंड्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। एल टाइप जो आपके पास जो लिगेंड्स हैं
एल टाइप लिगेंड। तो ये अगर आप देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आयनिक मेथड में भी और कोवेलेंट मेथड में, यानी कि दोनों मेथड्स के थ्रू ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। अब इसी तरह जो है L2 में देखें तो ये यहाँ पर भी जो है दोनों मेथड्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह जो है आप L3 में देखें तो L3 में भी ये दोनों मेथड के थ्रू सेम इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। तो इससे आप लोगों ने कंक्लूड किया कि जो है न्यूट्रल यानी कि ईटा 2 टाइप जो लिंकेजेस हैं, ईटा 2 हो गए, ईटा 4 हो गया और ईटा 6, ये जो हैं ये न्यूट्रल टाइप जो है लिगेंड्स हैं। और जबकि बाकी यानी कि X हो गया और LX हो गया और L2X, ये जो है आपके पास एनाइनिक टाइप लिगेंड्स हैं, जो कि ये मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से। X हो गया, LX हो गया और L2X हो गया, ये आपके पास जो हैं वो एनाइनिक टाइप लिगेंड्स हैं। एनाइनिक टाइप लिगेंड्स जो हैं वो कोवेलेंट अप्रोच में और आयनिक अप्रोच में डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, और आयनिक अप्रोच में उनके अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा होता है। होप्स हो कि आपको ये बात समझ आ गई है। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस स्लाइड यानी कि जो टेबल था अभी मैंने डिस्कस किया, उससे क्या कंक्लूड किया कि अगर आपके पास जो है इनाइनिक बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड होगा तो वो इनाइनिक जो है उसमें आ जाता है आपका ईटा 1, ईटा 3 एंड ईटा 5, यानी कि ऑड जो है बॉन्डिंग इंटरेक्शन वाले जो लिगेंड्स हैं उनको हम कहते हैं कि इनाइनिक बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड्स हैं, जिसमें ईटा 1, ईटा 3, ईटा 5 आ गए। और न्यूट्रल जो बॉन्डिंग मोड ऑफ लिगेंड्स हैं वो उसमें जो है लिगेंड बॉन्ड करेगा टू द मेटल थ्रू इवन मैनर। तो ये इसमें आ जाता है आपके पास ईटा 2, ईटा 4 एंड ईटा 6 लिंकेजेस, जिनकी एग्जांपल्स तो मैंने अच्छे तरीके से भी डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब ईटा x की वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू x ऑड नंबर होगा, यानी कि फॉर ऑल द कार्बन बेस्ड लिगेंड्स वेयर द x वैल्यू इज ऑड, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर ऑड होगी तो हम कहते हैं कि वो इंडिकेट करेगा इनाइनिक कार्बन लिगेंड्स। और अगर यहाँ पर ईटा x में x की वैल्यू जो है वो इवन होगी, जैसे कि ईटा 2, ईटा 4, ईटा 6, तो वो इंडिकेट करेगा न्यूट्रल कार्बन लिगेंड्स को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है जो कि आपने करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। और वो असेसमेंट क्या है कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लिगेंड, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ लिगेंड एज X, L एंड LX टाइप इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब आपने इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस ये मैं आपको दे रही हूँ, इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आपने जो है ये जो लिगेंड्स एसोसिएटेड है मेटल के साथ किस मैनर में एसोसिएटेड हैं, तो वो आपने बताना है कि ये किस नेचर का जो है इसके लिगेंड अटैच है, यानी कि आइदर वो X टाइप लिगेंड है, L टाइप है, LX टाइप है, L2X है, या कौन सी मैनर में है, यानी कि L3 है। बॉन्डिंग मोड यानी कि आपने इसके अंदर जो है वो इंडिकेट करना है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अनदर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट है ये भी आपकी। इसमें आपने आइडेंटिफाई करना है ईटा एक्स जो है वो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये जो मेटल के साथ जो है लिगेंड एसोसिएटेड है, तो वो किस मैनर में एसोसिएटेड है, वो आपने जो है ईटा इसमें बताना है कि ईटा की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर आइदर इट मेटल इंटरेक्ट्स विद द लिगेंड थ्रू ईटा 1, ईटा 2 के थ्रू है, ईटा 3 के थ्रू है, किस तरह से जो है वो इसके साथ एसोसिएट हुआ हुआ है, तो ये आपने जो है फाइंड आउट करना है। ये भी आपकी सेकंड सेल्फ असेसमेंट है। होप्स हो कि आपको ये लेक्चर सही से समझ आ गया है। कोई भी पॉइंट इससे रिलेटेड अगर आपका रह गया है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।